हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के सर मैथ क्लासेस में फिर से स्वागत है। अभी तक के पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 है उनके सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा नया पॉइंट एक्सरसाइज 1.3 का जो नया पॉइंट है वो है द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो क्या होता है द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। द्विआधारी संक्रिया का जो संकेत होता है, ठीक है, उसका संकेत स्टार के द्वारा, ओ के द्वारा या प्लस के द्वारा, या फिर ऐसा भी दर्शा सकते हैं डॉलर के हिसाब से। ये वाला भी संकेत इसमें हो सकता है, ठीक है। अब मान लो इसकी जो परिभाषा है वो क्या होगी, तो समझो परिभाषा कि किसी समुच्चय एस पर परिभाषित कोई द्विआधारी संक्रिया स्टार एक ऐसा नियम है जहां एस के किन्हीं दो अवयवों के लिए एस का एक ही अद्वितीय अवयव प्राप्त किया जा सके। ये परिभाषा ऐसे देखने में समझ में नहीं आएगी, तो इसको मैं समझाता हूं। देखो कि मान लो कोई समुच्चय दे रखा है, उस समुच्चय में से मैंने दो अवयव लिए और उनके बीच में कोई संक्रिया कराई। उनके बीच में क्या कराई? कोई संक्रिया कराई, और संक्रिया कराने से प्राप्त जो रिजल्ट आया, परिणाम आया, वही उसी समुच्चय में आ गया जिस समुच्चय से हमने अवयव लिए थे। तो वो संक्रिया जो हमने कराई वो द्विआधारी संक्रिया कहलाएगी। फिर से समझो कि जहां से हम जो अवयव उठा रहे हैं, जिस समुच्चय से अवयव उठा रहे हैं, वहां पर संक्रिया कुछ भी हो सकती है, जोड़ बाकी, गुणा भाग, इंटरसेक्शन करना, यूनियन करना, ठीक है। कोई भी संक्रिया, किसी भी प्रकार की संक्रिया यदि लगाएंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा, संक्रिया का प्राप्त परिणाम आएगा, वो भी उसी समुच्चय में आ जाए जिस समुच्चय से हमने अवयव लिए थे, तो वो क्या कहलाएगी? द्विआधारी संक्रिया कहलाएगी, ठीक है। तो देखें कि किसी समुच्चय एस पर परिभाषित द्विआधारी संक्रिया ऐसा नियम हो गया जहां एस के किन्हीं दो अवयवों के लिए एस का एक ही अद्वितीय अवयव प्राप्त हो सके। यानी दो अवयव को संक्रिया कराएंगे, जो प्राप्त परिणाम होगा वो अद्वितीय होगा। ऐसा नहीं कि दो अवयव की संक्रिया कराने से 3-4 परिणाम प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो देखो यहां पर अर्थात मैंने ए ले लिया, एस से संबंधित, मान लो एस के अंदर जो समुच्चय एस था उसमें से एक अवयव ए ले लिया और दूसरा अवयव ले लिया मैंने बी, वो भी एस में से ले लिया। अब इनके बीच में संक्रिया कराई मैंने, और वो संक्रिया है द्विआधारी संक्रिया ए स्टार बी, जिसका संकेत नॉर्मली हम स्टार यूज करेंगे अभी, वैसे स्टार ओ प्लस इस प्रकार से, और इसका जो ये वाला चिन्ह है इस प्रकार का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात ए बिलोंग्स टू एस और बी बिलोंग्स टू, ये दो अवयव हमने एस में से ले लिए और इनके बीच में हमने संक्रिया लगा दी स्टार। अब स्टार की जगह क्या क्या हो सकता है? स्टार की जगह प्लस माइनस, यानी इन दोनों संख्याओं का योग माइनस करके दोनों संख्याओं का गुणा, या फिर गुणा जोड़ बाकी, गुणा भाग, यहां पर कुछ भी हो सकता है, यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी एस में आएगा, तो ये संक्रिया क्या कहलाएगी? एक द्विआधारी संक्रिया कहलाएगी। और ये जो रूल है, आप जितने भी अवयव लेंगे, दो अवयव ए और बी, ये दोनों को दोनों क्या होने चाहिए? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। ये जो दोनों अवयव कहने का मतलब एस के किसी भी दो अवयवों को लेंगे तो ये ही परिणाम प्राप्त होता है। तो स्टार क्या कहलाएगी? अतः स्टार कहलाएगी एक द्विआधारी संक्रिया। स्टार क्या कहलाएगी? स्टार कहलाएगी द्विआधारी संक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? द्विआधारी संक्रिया कहलाएगी। स्टार क्या होगी? एक द्विआधारी संक्रिया। तो इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। देखो एग्जाम्पल में यहां पर पूर्णांकों का समुच्चय दे दे और पूछ ले कि क्या पूर्णांकों के समुच्चय में कौन कौन सी द्विआधारी संक्रिया हो सकती है, जोड़ बाकी, गुणा भाग, इन चारों के बारे में चेक करते हैं, ठीक है। तो पूर्णांकों के समुच्चय जेड, उदाहरण के तौर पर पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, पूर्णांकों के समुच्चय जेड में योग ध्यान रखना है, पूर्णांकों के समुच्चय जेड में योग, व्यकलन का मतलब घटाना, और गुणन, और क्या? गुणन। ये क्या है? ये द्विआधारी संक्रिया ही है। यानी कि यदि पूर्णांकों का समुच्चय जेड ले ले और उसमें योग, व्यकलन और गुणा करे तो ये द्विआधारी संक्रिया है।
तो इसको हम कैसे समझेंगे? उदाहरण इसके अंदर देखो कि मैंने ले लिया A बिलोंग्स टू Z और B भी ले लिया Z से। A इस Z में से लिया और B Z में से लिया और इनके बीच में संक्रिया लगा दी A स्टार B, A स्टार B संक्रिया लगा दी, ठीक है ना। A Z में से B भी Z में से A स्टार B। अभी मैं इस स्टार की जगह क्या लिखूं? योग, ठीक है ना। तो सबसे पहले योग के लिए, किसके लिए? योग संक्रिया के लिए, योग संक्रिया, ठीक है। तो योग संक्रिया में क्या लिख दूं मैं? A प्लस बी, A प्लस बी। अब आप खुद देखो कि A बिलोंग्स टू Z और B बिलोंग्स टू Z, A स्टार B और योग संक्रिया बता रहे हैं, तो ये स्टार की जगह क्या लिख देंगे? प्लस, क्योंकि संक्रिया जैसे गणित के अंदर नॉर्मली संक्रिया कौन कौन सी होती है? ऑपरेशन, जोड़ बाकी गुणा भाग। तो यहाँ पर भी जोड़ बाकी गुणा भाग, लेकिन साथ में एक बार जोड़ हो सकता है, माइनस करके गुणा कर सकते हैं, ये भी एक संक्रिया बनेगी, ठीक है। उसको चेक करना कि वो द्विआधारी है नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? दिए गए समुच्चय में से दो अवयव लेने, उनके बीच में जो संक्रिया दे रही है वो लिखनी है। अब यहाँ पर हो गई A प्लस बी। अब जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे A प्लस बी कि दो हमने Z में से दो अवयव ले लिए, जैसे मान लो मैंने ले लिया एक ले लिया कोई भी पूर्णांक, जैसे ले लिया माइनस के दो ले लिया जो Z में से लिया हुआ है, और एक ले लिया प्लस का एक ले लो या प्लस के तीन ले लो, प्लस का तीन, ये भी Z ले लिया, Z में से लिया। यदि इनके बीच में संक्रिया लगाऊं, जैसे लगा दी माइनस दो और प्लस के तीन, अभी कौन सी बात हो रही है? योग संक्रिया की। तो प्राप्त परिणाम क्या हुआ? प्राप्त परिणाम हुआ माइनस का एक, और माइनस का एक भी किस में होता है? Z के अंदर होता है। तो ये हो जाएगा बिलोंग्स टू Z। इसका मतलब A बिलोंग्स टू Z, B बिलोंग्स टू Z, तो योग संक्रिया A प्लस B ये किसके अंदर रहेगा? ये भी Z के अंदर रहेगा, और जितने भी अवयव लेंगे A B बिलोंग्स टू Z के अंदर। तो समझ में आया होगा आपको कि आपने योग संक्रिया के अंदर पूर्णांक समुच्चय कौन सा रखा है? पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक होते क्या है? प्लस वाली संख्याएं और माइनस वाली संख्याएं। प्लस वाली संख्या कौन सी? प्लस एक, प्लस दो, तीन, चार, इस प्रकार प्लस में गिनती और माइनस में भी गिनती, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, यानी जीरो वाला भी इंक्लूड है, जीरो, एक, दो, तीन, चार, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, ये वाली संख्या, ये वाली जो होती है संख्या पूर्णांक कहलाती है। अब इनके बीच में योग संक्रिया, यानी हमने इसमें क्या किया? प्लस किया, A प्लस बी, यानी दो संख्याओं को, मतलब प्लस वाली या माइनस वाली संख्या जो भी जोड़ोगे उसका प्राप्त रिजल्ट कोई ना कोई संख्या प्राप्त, कोई ना कोई पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर माइनस दो ले लिया Z से और तीन भी ले लिया Z से, तो माइनस दो प्लस तीन जिसका मान आया माइनस एक, ये भी किस में आ गया? Z के अंदर आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये योग संक्रिया क्या है? द्विआधारी संक्रिया। इसका मतलब जो योग संक्रिया लगाई हमने, ठीक है। तो अतः योग संक्रिया क्या है? स्टार संक्रिया। स्टार का मतलब द्विआधारी संक्रिया है। देखो स्टार संक्रिया यानी कि स्टार संक्रिया होगी। ये तो था योग के लिए। यदि मैं व्यकलन करके देखूं तो क्या व्यकलन के अंदर भी आता है? व्यकलन का मतलब घटा करके, देखो व्यकलन के अंदर देखूं तो व्यकलन में क्या आना चाहिए? व्यकलन संक्रिया के अंदर, व्यकलन संक्रिया में यहां जहां स्टार था उस स्टार के नीचे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। A प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा? माइनस प्राप्त हो जाएगा। देखो A प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा? माइनस प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा A माइनस बी, ठीक है। तो आप इसको पूरा डिटेल से लिख करके वापस बता दो कैसे कि A बिलोंग्स टू Z और B बिलोंग्स टू Z, जहां A स्टार B अभी है व्यकलन, व्यकलन संक्रिया इसके अंदर। तो व्यकलन के लिए हो जाएगा A माइनस बी, क्या हो जाएगा? A माइनस बी, ठीक है। अब A माइनस बी, इसके लिए आप उदाहरण ले लो, क्या A माइनस बी Z में होगा या नहीं होगा? Z में होगा तो बिलोंग्स लिख लेंगे, नहीं होगा तो नॉट बिलोंग्स लिख लेंगे। जैसे मान लो A बराबर ले लिया मैंने यहाँ पर आपके A बराबर जैसे दो ले लिया या तीन ले लिया, माइनस के दो ले लिया, कुछ भी ले लो। जैसे A बराबर दो ले लिया और B बराबर माइनस तीन ले लिया, ठीक है। ये भी बिलोंग्स टू Z है और ये भी बिलोंग्स टू Z है। तो यहाँ पर हो जाएगा दो माइनस और माइनस के तीन, प्राप्त कितना हो गया? पांच, क्योंकि दो माइनस तीन था यहाँ पर। देखो दो माइनस तीन तो माइनस माइनस प्लस हो गया पांच, और पांच भी किस में आ गया? Z में आ गया। इसका मतलब व्यकलन भी कैसी संक्रिया हो गई? व्यकलन भी आपके द्विआधारी संक्रिया प्राप्त हो गई। अतः व्यकलन B स्टार
संक्रिया होगी। किसमें? जेड में, जेड में। ठीक है, यहां पर भी किसमें था? जेड में। ठीक है, जेड वाले समुच्चय के अंदर समुच्चय चेंज हो जाएगा तो हो सकता है व्यकलन वाली संक्रिया हो ही नहीं, लेकिन यहाँ पर पूर्णांक का समुच्चय हो रहा है, इसलिए योग भी इसमें स्टार वाली हो रही है और व्यकलन भी क्या हो रही है? स्टार संक्रिया होगी। अब दूसरी वाली बात देखो, यदि ए बिलोंग्स टू जेड, बी बिलोंग्स टू जेड और ए स्टार बी, इस बार ले लूं मैं गुणन संक्रिया। कौन सी संक्रिया? गुणन संक्रिया। तो देखो, गुणन संक्रिया में यहां पर कौन सा चिन्ह लग जाएगा? ए गुणा बी, ए गुणा बी। ठीक है ना, ए गुणा बी लिख दो, ए गुणा बी। अभी ए और बी ले लो, जैसे मान लो ए ले लिया मैंने 2 और जेड में से लेना, जैसे मान लो ले लिया मैंने 2 ले लिया जेड में से और 3 भी ले लिया जेड में से, और इनका मैंने गुणा करा दिया 2 गुणा 3, तो प्राप्त परिणाम 6 आया। ये भी किस में आ गया? जेड में प्राप्त हो गया है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। देखो, ये समझ में आ रहा है आपके? अब यहां पर आप नोटिस कर पा रहे होगे, यहां पर देखो कि ए गुणा बी, ए बिलोंग्स टू जेड, बी बिलोंग्स टू जेड, तो ए स्टार बी गुणा के अंदर जो संक्रिया प्राप्त हुई वो भी वो भी किस में आ गई? जेड में। तो ये वाला भी किस में है? जेड के अंदर। ये किन अवयव के लिए? ए के लिए और बी। तो इसका मतलब हुआ कि पूर्णांक के समुच्चय जेड में यदि जोड़ेंगे तो प्राप्त रिजल्ट भी जेड में आएगा, दो संख्याओं का घटाएंगे तो उसका भी रिजल्ट जेड में आएगा, यानी पूर्णांक में आएगा, और दो संख्याओं को गुणा करेंगे तो उसका भी रिजल्ट किस में आएगा? जेड में आएगा। अतः अतः क्या हुआ? गुणन संक्रिया भी स्टार संक्रिया है। गुणन संक्रिया भी क्या है? स्टार संक्रिया। स्टार का मतलब द्विआधारी संक्रिया है, और किस में है? जेड वाले समुच्चय के अंदर। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको कि जोड़ बाकी गुणा ये तीनों पूर्णांकों के समुच्चय में क्या है? द्विआधारी संक्रिया है। अब विभाजन वाली संक्रिया चेक कर लेते कि भाग वाली संक्रिया क्या द्विआधारी संक्रिया है? नहीं, किसमें? पूर्णांकों के समुच्चय जेड में। तो एक बार यहां तक लिख लो। अब देखो, विभाजन वाली संक्रिया क्या जेड में है क्या? यदि मैं यहां पर ऐसे लिख दूं, इसी का अगला ही पॉइंट है, उसके साथ साथ चल रहा है पूर्णांक वाला। ठीक है ना, यदि मैं लिख दूं ए बिलोंग्स टू जेड, बी बिलोंग्स टू जेड, तो लिख दिया ए स्टार बी। अभी मैं विभाजन वाली संक्रिया देख रहा हूं, विभाजन संक्रिया। विभाजन संक्रिया में क्या होना चाहिए कि ए भाजक बी। क्या ए भाजक बी ये जेड में होगा? यदि मैंने कोई पूर्णांक ले लिया जेड, ए ले लिया जेड से, बी भी ले लिया जेड से, तो ए बटे बी भी क्या जेड में आएगा? हमेशा, हमेशा आना चाहिए, तभी जाके फॉर ऑल का चिन्ह लगाया जाता है। तो यहां पर यदि देखा जाए, ये हमेशा प्राप्त नहीं होगा जेड के अंदर, ध्यान रखना, ये हमेशा जेड के अंदर प्राप्त नहीं होगा। तो नॉट बिलोंग्स लगा देंगे, नॉट बिलोंग्स टू जेड, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड के लिए। कैसे? कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले लिया, जैसे मान लो ए बराबर ले लिया 2, जो जेड से रिलेटेड, बी बराबर ले लिया 3, जेड से रिलेटेड, तो ए भाजक 3 यानी 2 भाजक 3, 2 भाजक 3 का मतलब 2/3। क्या 2/3 जेड में रिलेटेड है? नहीं है। इसका मतलब विभाजन वाली संक्रिया क्या हो गई? विभाजन वाली संक्रिया पूर्णांकों के समुच्चय जेड में एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अतः लिखेंगे विभाजन संक्रिया एक स्टार संक्रिया नहीं है। स्टार का मतलब द्विआधारी संक्रिया नहीं, किसमें? जेड के अंदर। ध्यान रखना है कि विभाजन संक्रिया क्या हो गई? एक स्टार संक्रिया नहीं है, यानी एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है जेड के अंदर। ये समझ में आया होगा आपको। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है द्विआधारी संक्रिया वास्तव में क्या होती है क्या नहीं होती है। यदि मैं प्राकृत संख्या लूं तो क्या उसमें होगी? तो यहां पर देखो, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय क्या होगा? n, n में योग व गुणन द्विआधारी संक्रिया है। योग और गुणन तो द्विआधारी संक्रिया है।
लेकिन व्यकलन और विभाजन द्विआधारी संक्रिया नहीं है। कैसे देख लेते हैं। मान लो ए ले लिया मैंने n से रिलेटेड, बी भी ले लिया n। प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक चलेगी, धनात्मक रूप में रहती है। ठीक है, तो ए n से ले लिया, बी n से ले लिया, और इनके बीच में मैंने संक्रिया लगा दी ए स्टार बी संक्रिया लगा दी। ठीक है ना। अब ए स्टार बी, तो पहले मैं योग के बारे में चेक कर लेता हूं। योग के लिए क्या योग वाली संक्रिया होगी, तो पहले मैं देख लेता हूं ए प्लस बी, ए स्टार की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब देखो दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ो, जैसे 2 और 3 को जोड़ो तो 5 आया, तो 5 भी क्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, 3 और 4 को जोड़ो, कोई भी दो प्राकृत संख्या, जैसे मान लो 2 n से रिलेटेड है और 5 n से रिलेटेड है, मान लो 2 और 5 को जोड़ दिया मैंने, तो 2 + 5 = 7, जो किससे रिलेटेड हो गया, n से। इसका मतलब a + b ये भी किससे रिलेटेड हो जाएगा, n से। कोई भी दो संख्या, कोई भी प्राकृत संख्या में से दो संख्या उठा के करोगे तो हमेशा उनका योग क्या होगा, n के अंदर ही आएगा। दो प्राकृत संख्याओं का योग भी एक प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगी। इसका मतलब यदि हमने समुच्चय n में से दो प्राकृत संख्या उठाई और उनका योग किया तो प्राप्त परिणाम भी क्या आई, एक प्राकृत संख्या आई जो n के अंदर है। इसलिए ये क्या, एक द्विआधारी संक्रिया है। अतः योग क्या है, एक स्टार संक्रिया है। किसे, स्टार संक्रिया है, किसमें है, n में। अतः योग स्टार संक्रिया है n के अंदर। ठीक है, योग के लिए ले लिया। अब यहां पर हम लेते हैं गुणन के अंदर, गुणन के लिए, गुणन के लिए। ठीक है, तो गुणन स्टार की जगह क्या आ जाएगा, गुणन आ जाएगा। स्टार की जगह क्या लिख देंगे, a गुणा b। अब कोई भी दो प्राकृत संख्या का गुणा करोगे तो प्राप्त परिणाम भी क्या आएगा, एक प्राकृत संख्या प्राप्त होगी, सीधी सी बात है ये तो। जैसे ये उदाहरण ले लेता हूं, यदि मैं 2n से ले लूं और 5 भी n से ले लिया तो 2 × 5 करके देखो तो उत्तर कितना गया, 10, और 10 भी किस में है, n में। इसका मतलब a × b ये जो आएगा वो n के अंदर आएगा, एक प्राकृत संख्या में आएगा, और सभी अवयवों के लिए लागू होगा जो n से ले रखे हैं। n से जितने भी अवयव लेंगे उसके लिए लागू होगा। यानी कि प्राकृत संख्या के समुच्चय n के अंदर गुणन भी क्या हो गई, एक स्टार संक्रिया हो गई। अतः गुणन क्या हो गई, स्टार संक्रिया का मतलब द्विआधारी संक्रिया है, किसमें, n के अंदर। ये आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब चेक करते क्या व्यकलन और विभाजन द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। तो व्यकलन के लिए, किसके लिए, व्यकलन के लिए। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। व्यकलन के लिए देखो, व्यकलन के लिए क्या आ जाएगा, गुणा, स्टार की जगह क्या आ जाएगा, a - b। तो देखो यदि मैंने यहां पर 2 ले लिया n से, वापस वही उदाहरण 5n से, क्या 2 - 5 करने से उत्तर आया -3। क्या -3 n में होता है, नहीं होता है, यानी -3 n में नॉट बिलोंग्स टू होता है। तो a - b इज नॉट बिलोंग्स टू n, a - b भी क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू n, अर्थात जो सभी अवयवों के लिए लागू नहीं हो रहा है। हालांकि 2 और 1 ले लो उसके लिए तो हो रहा है, लेकिन 2 3 4 5 a - b यानी माइनस वाली संख्या वो क्या होगी, प्राकृत संख्या में प्राप्त होगी नहीं। प्राकृत संख्या धनात्मक होती है, यदि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या कुछ भी घटाओगे तो माइनस ही प्राप्त होगा, और माइनस वाली संख्या n में होती नहीं है। इसका मतलब व्यकलन वाली संक्रिया क्या हो गई, एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है ना। ठीक है, यहां पर नॉट बिलोंग्स लगाया जो बताता है कि n में नहीं है। अतः व्यकलन क्या है, स्टार संक्रिया नहीं है, किसमें, n के अंदर। n वाले समुच्चय के अंदर व्यकलन क्या हो गई, एक स्टार संक्रिया नहीं है। ठीक है, अब व्यकलन के बाद में बात आती है भाग वाली, ठीक है, विभाजन वाली संक्रिया। तो विभाजन के लिए देखो,
विभाजन का मतलब हो जाएगा ए स्टार बी, यानी ए भाजक बी। फिर से वही बात कि यहां पर यदि मैंने 2 एन से ले लिया और 5 एन से ले लिया, तो इनके बीच में संबंध है ए स्टार ए भाजक बी एन 2 भाजक 5, यानी 2/5। क्या ये एन में है? नॉट बिलोंग्स टू एन, नॉट बिलोंग्स टू एन। तो ए भाजक बी, ये भी क्या होगा? नॉट बिलोंग्स टू एन। ठीक है, और सभी अवयवों के लिए लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि 2n से बिलोंग, 5 भी n से बिलोंग, लेकिन 2/5 n से संबंधित नहीं। कोई भी 2 अवयव उठा के देख लो n में, ठीक है ना, तो उनके लिए कोई भी 2 अवयव का मतलब कि आप करना तो सभी के लिए लागू है, फॉर ऑल का मतलब सभी के, लेकिन कोई भी 2 अवयव जिनके लिए मतलब ये लागू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर लागू नहीं हो पा रही है 2/5 जो n के अंदर नहीं है। यदि मैं 2 और 1 लेता तो उसके लिए लागू है, लेकिन हमें सभी अवयवों को चेक करने की ऐसा कोई अवयव है तो नहीं जिसके लिए लागू नहीं हो रहा। तो अभी मैंने जैसे मान लो 2 और 5 लेके देखा तो 2/5 जो एक प्राकृत संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या हो गई कि विभाजन भी एक स्टार संक्रिया नहीं है। अतः विभाजन स्टार संक्रिया नहीं है। किसमें? एन के अंदर, एन के अंदर ये वाली संक्रिया नहीं है। तो एक बार यहां से फिर से अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा, तो एक बार इसको लिख लो। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। समुच्चय एस के घात समुच्चय, समुच्चय एस का घात समुच्चय पीएस बोला जाएगा, जिसको पावर सेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पावर सेट। समुच्चय एस के घात समुच्चय पीएस में समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का संघ जिसे बोलते हैं यूनियन, वे सर्वनिष्ठ, वे सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ को बोलते हैं हम इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन समुच्चय एस के घात समुच्चय पीएस में समुच्चयों का संघ वे सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन क्या है? द्विआधारी संक्रियाएं होती है, द्विआधारी संक्रियाएं हैं। कैसे? कि यदि हमने पीएस में से, समुच्चय के घात समुच्चय पीएस में से 2 समुच्चय उठाए और उनका संघ किया यानी यूनियन किया, तो हमें यूनियन करने से प्राप्त परिणाम, प्राप्त समुच्चय वो भी पीएस में ही प्राप्त होगा। या फिर इंटरसेक्शन किया, उनमें से कुछ कॉमन लिया, तो कॉमन लेने से जो समुच्चय प्राप्त हुआ है वो भी पीएस में ही प्राप्त होगा। तो इसको हम एक उदाहरण इसी के अंदर उदाहरण लेके देखेंगे। देखो यहां पर समझने के लिए, एस का घात समुच्चय हो गया पीएस, समुच्चय एस का घात समुच्चय, समुच्चय एस का घात समुच्चय क्या ले लें? पीएस ले लें। अब पीएस में से 2 समुच्चय लेने, घात समुच्चय में समुच्चयों का संघ, जैसे एक समुच्चय ले लिया मैंने पीएस में से, फिर दूसरा समुच्चय बी, ये भी ले लिया मैंने पीएस में से, समुच्चय ए ले लिया पीएस, वे बी बिलोंग्स टू बी पीएस। अब ए और बी के बीच में संक्रिया लगानी है, ए स्टार बी, ए स्टार बी। और यहां पर ए स्टार बी क्या क्या हो सकता है? यूनियन हो सकता है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इसको अच्छे से लिख लें, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी जो आया वो भी पीएस में ही प्राप्त होगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू पीएस के लिए। तो ए यूनियन बी भी बिलोंग्स टू पीएस, इसका मतलब ए यूनियन बी से जो रिजल्ट आया है, प्राप्त परिणाम आया है, वो भी पीएस के अंदर विद्यमान है। तो ये हो गया संघ, ये क्या हो गया? ये संघ के लिए, संघ हो गया यूनियन। ठीक है, अब यही सर्वनिष्ठ के लिए, इंटरसेक्शन, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी, ये भी क्या होगा? बिलोंग्स टू पीएस, जहां ए बी बिलोंग्स टू पीएस, जो बताता है कि
समुच्चय के अंदर घात समुच्चय में से समुच्चयों का संघ और सर्वनिष्ठ कैसी संक्रियाएं हैं, वो द्विव आधारित संक्रिया है, क्योंकि इनका प्राप्त परिणाम यूनियन करने से प्राप्त परिणाम पीएस में आ रहा है, इंटरसेक्शन करने से पीएस में आ रहा है। ये तो हमने लैंग्वेज के हिसाब से ऐसे लिख लिया है, लेकिन अभी तक क्लियरिफिकेशन नहीं हो पाया कि ये कैसे हुआ है। तो हम इसका एक सिंपल सा इसी के अंदर उदाहरण लें। देखो इसी के अंदर देखो, जैसे मान लिया मैंने कोई ए समुच्चय ले लिया है, ठीक है ना, या एस समुच्चय ले लिया, एस के हिसाब से बता दूं, एस समुच्चय लिया, समुच्चय एस ले लिया जिसमें 3 अवयव ले लिए, 1 2 और 3 ले लिए, ठीक है, 1 2 और 3 ले लिए। अब एस के अंदर पीएस क्या बनेगा, घात समुच्चय। आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा घात समुच्चय क्या होता है कि किसी दिए गए समुच्चय से प्राप्त होने वाले सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, किसी दिए गए समुच्चय से प्राप्त होने वाले सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। अब यहाँ पर कितने अवयव है, 3 अवयव है, तो 3 अवयव है तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की घात 3 यानी 2 की पावर n, हमने सूत्र पढ़ा था। तो 2 की घात 3 का मतलब 8 उप समुच्चय प्राप्त होंगे। कितने होंगे, 8 उप समुच्चय। देखो तो पहला उप समुच्चय हो जाएगा पहला खाली, जिसको 5 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें 1 लेकर के बनाएंगे उप समुच्चय, फिर 2 लेकर के, फिर 3, फिर 1,2 1,3 2,3 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब एक और कम पड़ रहा है, ठीक है ना, तो क्या प्राप्त हो जाए, देखो हमारे पास आ गया 1,2 2,3। अब दो दो अवयव को लेके बना, 3 अवयव को लेके बना लो, 3 अवयव आ जाएगा 1 2 3, ठीक है, टोटल हो गए 8। अब इसके ऊपर मैंने लगा दिया है किसका, समुच्चय का चिन्ह, ठीक है। तो ये बना घात समुच्चय। घात समुच्चय समझ में आया होगा कैसे बनाया, कि समुच्चय के अवयव से आपको उप समुच्चय बना लेने, जितने बनते हैं उसके ऊपर उप समुच्चय, टोटल उप समुच्चय के ऊपर वापस समुच्चय का चिन्ह लगाते हैं, तो बोलते हैं घात समुच्चय। यानी 1 2 3 ये जो अवयव थे इनसे बनने वाले उप समुच्चय संख्या टोटल 8 होगी 2 की पावर n के हिसाब से। तो टोटल 8 उप समुच्चय बना लिए, उसके ऊपर समुच्चय का फिर से चिन्ह लगा दिया, टोटल 8 उप समुच्चय, इसके ऊपर समुच्चय का चिन्ह लगा दिया, तो ये बन गए घात समुच्चय। अब इस घात समुच्चय में से कोई भी 2 समुच्चय लेकर के उनका यूनियन करो, और उसका यूनियन करने के बाद वो देखो कि यूनियन क्या वापस पीएस में आ रहा है क्या। जैसे मैं ए बराबर ले लेता हूं, यहां पर जैसे समुच्चय ए की यूनियन ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 3, ए बराबर 3 ले लिया, बी बराबर जैसे एक समुच्चय ले लिया, मान लिया इसमें से मैंने जो पी में से 1,2, एक तो ये ले लिया, कोई भी 2 1,2 ले लिया है, और दूसरा बी बराबर कोई समुच्चय मैंने ले लिया इसी के अंदर से, और ये सब के सब क्या है, बिलोंग्स टू पी एस है, और बी बराबर ले लिया मैंने 2,3 ले लो, ये भी बिलोंग्स टू पी एस, दोनों पी एस के अंदर विद्यमान है, ठीक है ना। ए जो है 1,2 बिलोंग टू पी एस, बी ले लिया 2,3 बिलोंग्स टू पी एस, और हमारे पास है ए स्टार बी, ठीक है, ए स्टार बी है संक्रिया। अब पहले संक्रिया में ले लेता हूं संघ, क्या ले लेता हूं, संघ, जो हो जाएगी यूनियन। यूनियन का मतलब हो जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है, यूनियन ए यूनियन बी ले लिया। अब ए की जगह हो गया 1,2, यूनियन ये हो जाएगा 2,3, तो इनका यूनियन करो, यूनियन करने से सारे अवयव एक ही समुच्चय बन जाएंगे, 1 2 3, देखो, और 1 2 3 जो प्राप्त हुआ, देखो 1 2 3 क्या पीएस में है, ये रहा पीएस के अंदर, यानी 1 2 3 क्या हो रहा है, बिलोंग्स टू पीएस प्राप्त हो रहा है। देख लो एक बार कि हमने ए जो पीएस में से लिया, बी भी एक पीएस में से लिया, और उनके बीच में यूनियन वाली संक्रिया लगाई, यूनियन वाली संक्रिया लगाने से जो प्राप्त रिजल्ट आया, जो प्राप्त समुच्चय आया, वो भी पीएस के अंदर ही है, देखो ये रहा पीएस के अंदर, तो बिलोंग्स टू पीएस। देखो तो हमारी कंडीशन यही प्राप्त हो रही है, बिलोंग्स टू पीएस, बस, तो ये वाली संक्रिया है इसके अंदर, ठीक है। अब संघ के बाद यदि मैं इसका इंटरसेक्शन करूं, संघ के बाद क्या कर दूं, इंटरसेक्शन, यानी सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन करूं तो क्या होगा, देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब 1,2
इंटरसेक्शन 2,3। रिजल्ट देखो, रिजल्ट क्या आया, दोनों में कॉमन क्या है, केवल दो अवयव, केवल अवयव नंबर ये वाला दो। तो देखो दो भी क्या इसमें है, क्या देखो ये रहा पीएस के अंदर, यानी दो बिलोंग्स टू क्या हो गया, पीएस के अंदर, यानी फॉर ऑल ए बी, जो भी हम पीएस में से लेंगे उन सब के लिए लागू हो रहा है। तो यहां पर भी हमें ये समझ में आया कि पीएस में से दो समुच्चय लिए, उनके बीच में संघ वाली संक्रिया और सर्वनिष्ठ वाली संक्रिया, उससे जो रिजल्ट आ रहा है वो भी पीएस में आ रहा है। इसका मतलब संघ और सर्वनिष्ठ वाली संक्रिया क्या हो गई, वो भी एक द्विआधारी संक्रियाएं हो गई। तो एक बार इसको अच्छे से समझ के लिख लीजिए। हमें एग्जाम्पल दे दिया है, परमेय संख्याओं के समुच्चय Q में स्टार न्यून प्रकार परिभाषित है, प्रकार परिभाषित है। देखो कि A स्टार B, इसका मान दे रखा है AB बटे 2। A स्टार B संक्रिया जो है वो क्या है, AB बटे 2 है, जहां A और B बिलोंग्स टू क्या है, Q। ठीक है, तो ये वाली संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है। तो A स्टार B AB बटे 2 फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू Q, क्या ये द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है, चेक करते हैं। देखो कि A और B जिसका स्टार करने से रिजल्ट कितना आया, A गुणा B बटे 2, A गुणा B बटे 2। जैसे मैंने A एक परिमेय संख्या ले ली, A ले लिया मैंने, जैसे ले लिया है 1 बटे 2, और B बराबर ले लिया 2 बटे 3 या 3 बटे 4, कुछ भी ले लो, और उनके बीच में संक्रिया क्या है, A स्टार B बराबर AB बटे 2, बराबर क्या, AB बटे 2 है हमारे पास दे रखी है संक्रिया, यानी A स्टार B AB बटे 2, या पहले ऐसे लिख देता हूं, बराबर है AB बटे 2। तो A की जगह 1 बटे 2, इसकी जगह 2 बटे 3। तो इनका रिजल्ट देखो, रिजल्ट कितना आया, 1 बटे 3, यानी A भी Q से लिया, A भी बिलोंग्स टू Q और ये भी बिलोंग्स टू Q, यानी A 1 बटे 2 Q से लिया और B भी Q से लिया, यानी कहने का मतलब 1 बटे 2 एक परिमेय संख्या, 2 बटे 3 भी एक परिमेय संख्या है। तो इनका रिजल्ट A स्टार B करने से, जिसका मान है AB बटे 2, तो यहाँ A की जगह रखा और B की जगह रखा, और गुणा 1 बटे 2 यहाँ पर पहले से मौजूद है, ठीक है ना। तो कितना उत्तर आ गया, 1 बटे 6। कितना उत्तर आ गया हमारे पास, 1 बटे 6, और 1 बटे 6 भी क्या है, बिलोंग्स टू Q है। अतः ये वाली संक्रिया क्या, ये वाली एक द्विआधारी संक्रिया है। तो A स्टार B बराबर AB बटे 2 फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू Q, ये द्विआधारी संक्रिया है। कौन सी संक्रिया, ये द्विआधारी संक्रिया है। क्लियर है ना, ये सभी अवयवों के लिए लागू हो रही है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये द्विआधारी संक्रिया, तो किसी भी द्विआधारी संक्रिया तय करने का मतलब है कि उसका रिजल्ट भी उसी Q के अंदर या जो समुच्चय दे रखा है उसी के अंदर आ जाता है, तो द्विआधारी संक्रिया प्राप्त हो जाती है। उदाहरण और देखें इसमें, उदाहरण और देखें कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दे दें, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में स्टार निम्न प्रकार परिभाषित है, स्टार कोई संक्रिया है वो निम्न प्रकार से परिभाषित है, ठीक है। वो है A स्टार B बराबर दे दे आपको कि A प्लस B माइनस AB, जहां AB बिलोंग्स टू R। तो ये भी एक द्विआधारी संक्रिया है, ये भी क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। कैसे कि मैंने A बराबर कोई भी वास्तविक संख्या उठा लो और उनका इस प्रकार से करके देखो, तो वो एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होगी। जैसे A बराबर, जैसे वास्तविक संख्या मैंने ले ली 2 ले ली, बिलोंग्स टू R, और B बराबर मैंने लिया 3 ले लिया, 4 ले लिया, कुछ भी ले लो, पॉइंट में भी ले सकते हो, ठीक है ना। जैसे 0.5 ही ले लिया मैंने, बिलोंग्स टू R। तो उनके बीच में संक्रिया लगानी, A प्लस बी माइनस ए बी। संक्रिया क्या है, A स्टार B बराबर A प्लस बी माइनस ए बी, इन दोनों का योग 2 प्लस 0.5 माइनस 2 गुणा 0.5, 2.5 माइनस ये कितना हो जाएगा 1,
2 गुना 0.5 का मतलब 1 हो जाएगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा 1.5 और 1.5 वो भी जो रिजल्ट आया वो 1.5 एक वास्तविक संख्या प्राप्त हुई यानी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए क्या हो गई, ये जो संक्रिया दे रही है दो अवयवों के बीच में दोनों अवयवों का योग माइनस दोनों अवयवों का गुणा, ये जो रिजल्ट आया उसका भी रिजल्ट किस में आ रहा है, आर में आ रहा है। इसका मतलब वास्तविक संख्या के समुच्चय आर में ये जो दे रही संक्रिया कैसी है, द्विआधारी संक्रिया है। क्लियर है। अब देखो इसका लास्ट एग्जांपल समझ लेते हैं। देखो आपको कोई समुच्चय दे रखा है एस, ठीक है, यदि कोई समुच्चय एस, ठीक है, यदि कोई समुच्चय एस एस है जिसमें बहुत सारे फलन है, जिसमें बहुत सारे फलन एफ जी एच आई जे के बहुत सारे फलन है, वो सभी फलन ए से ए में परिभाषित है। ठीक है, यदि कोई समुच्चय एस में ए से ए में परिभाषित, ठीक है, यदि कोई समुच्चय एस ए से ए में परिभाषित कोई समुच्चय, यदि कोई समुच्चय एस ए से ए में परिभाषित फलनों का समुच्चय है, यदि कोई समुच्चय एस में या एस, यदि कोई समुच्चय एस ए से ए में परिभाषित फलनों का समुच्चय है, किसका बहुत सारे फलन है एस के अंदर आ रहे हैं, बहुत सारे फलन है, वो सबके सब फलन कहाँ ए से ए में परिभाषित हैं। ठीक है, तो किन्हीं दो फलनों का संयुक्त फलन, तो किन्हीं दो फलनों का संयुक्त फलन या तो संयुक्त फलन होगा, वो भी एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होगी। तो किन्हीं फलनों का संयुक्त फलन, ठीक है, तो फलनों का संयुक्त फलन, फलनों का कौन सा फलन, संयुक्त फलन भी द्विआधारी संक्रिया होगी। कौन सी संक्रिया होगी, द्विआधारी संक्रिया होगी। कैसे देख लेते हैं। मान लो समुच्चय ऐसे, इसमें कोई फलन f है, कोई g है, कोई h है, कोई i है, j है, बहुत सारे फलनों का समुच्चय, ठीक है ना, j के इस प्रकार से, और सभी के सभी जो फलन है, सभी फलन जो हैं वो क्या है a से a में परिभाषित, सभी के सभी फलन क्या है a से a में परिभाषित है। ठीक है, तो उनका संयुक्त फलन भी द्विआधारी संक्रिया है, यानी उनका यदि संयुक्त फलन बनाया जाए, कोई भी दो फलनों का लेकर संयुक्त फलन बनाया जाए, वो भी यदि a से a में परिभाषित हो जाता है, इसका मतलब वो s में आ रहा है। क्लियर है, वो किस में आ रहा है, s के अंदर आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो भी एक द्विआधारी संक्रिया कहलाएगा। जैसे फलन f, वो मैंने ले लिया s, ठीक है ना, और फलन f क्या है, a से a में परिभाषित। क्लियर, जहां f हो गया a से a में परिभाषित, और दूसरा फलन ले लिया g, वो भी s, जहां g भी क्या है a से a में परिभाषित, और इनके बीच में मैंने संक्रिया लगा दी। कौन सी संक्रिया है, अभी संक्रिया लगा देता हूं मैं संयुक्त फलन वाले, f स्टार g संयुक्त फलन। अभी कौन सी संक्रिया, f स्टार g, अभी संयुक्त फलन वाली संक्रिया है। देखो तो इसका संयुक्त फलन क्या बन जाएगा, जी ओ एफ। क्लियर है, क्या संयुक्त फलन बन गया, स्टार की जगह क्या हो गया ओ लगा दो, एफ ओ जी बना दो या जी ओ एफ बना दो, एफ ओ जी बनाओगे तो भी ये होगा, एफ ओ जी बना दो। ठीक है, एफ ओ जी, ओ बताता है संयुक्त फलन, के बीच में क्या लग गया ओ लगे, संयुक्त फलन बना लिया। अब ये जो संयुक्त फलन है एफ ओ जी, क्या ये भी ए से ए में परिभाषित है, चलो देख लेते हैं कि यहां पर ये भी ए से ए में परिभाषित होगा। रीजन आपको बताया है कि यहां पर जी का परिसर, क्योंकि अंदर कौन बैठ रहा है जी, इसका परिसर और इसका प्रांत, एफ का प्रांत। ठीक है, तो ये हो गया ए से बी, बी से सी, तो ए से ए क्या प्राप्त हो गया, ए से ए, और ए से ए प्राप्त होने का मतलब क्या हुआ, ए से सभी फलन ए से ए किस में परिभाषित है, एस के अंदर, तो यहां पर तो जो फंक्शन है एफ ओ जी वो कहीं ना कहीं आगे जाकर के होगा।
ठीक है, यानी एफओजी भी किसमें प्राप्त हो गया, अतः एफओजी ये भी बिलोंग्स टू क्या हो गया, एस प्राप्त हो गया, जहां फॉर ऑल एफ जी बिलोंग्स टू एस था। क्लियर है। वापिस समझ लो एक बार कि एस जो समुच्चय था उसमें बहुत सारे फलन थे, एफ और जी भी सब प्रकार के फलन थे, एफ जी एच, एफ ओ जी, जी ओ एफ, हर प्रकार चाहे संयुक्त फलन ले लो, हर प्रकार का फलन था इसके अंदर, ठीक है ना। तो एफ जी एच और सभी फलन कहां से कहां परिभाषित थे, ए से ए में परिभाषित थे। अब हमने क्या किया, दो फलन एस में से उठा लिए, एफ उठा लिया, जी उठा लिया, जो दोनों को दोनों ए से ए में परिभाषित है, और इनके बीच में हमने लगा दिया संयुक्त फलन। कौन सी संक्रिया लगा दी, संयुक्त फलन वाली संक्रिया लगा दी। तो संयुक्त फलन बनाने से ये भी कैसे प्राप्त हुआ, ए से ए में, और ए से ए वाले फलन किसका समुच्चय है, एस का समुच्चय, यानी एस के अंदर ही जो फलन आ रहे हैं वो ए से ए में परिभाषित है। इसका मतलब एफओजी भी, इसका मतलब किसमें होना चाहिए, एस में होना चाहिए। तो एफओजी एस में है तो एफओजी क्या हो गई, यानी संयुक्त फलन क्या हो गई, एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त हो चुकी है, ठीक है ना। तो आज हमने देखा है कि द्विआधारी संक्रिया कौन कौन सी होगी, कि जहां समुच्चय से हमने दो अवयव उठाए और उनके बीच में संक्रिया लगाई और प्राप्त परिणाम भी उसी समुच्चय के अंदर आ गया, तो वो द्विआधारी संक्रिया कहलाएगी। ठीक है, समझ में आया होगा आज आपको, तो इसको अच्छे से समझ के लिख लीजिए। आज की इस वीडियो हमने द्विआधारी संक्रिया की परिभाषा, द्विआधारी संक्रिया का पूरा कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी संक्रिया द्विआधारी है और कौन सी संक्रिया द्विआधारी नहीं है। अगले वीडियो में हम द्विआधारी संक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। यदि आज से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजिए, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यदि चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।